एक सवाल और ये कि धर्मांतरण पर आपकी क्या राय है? सख्त कानून बनने की जरूरत है? बहुत जरूरी है। धर्मांतरण किसी ना किसी रूप में थोड़ा सा लोभ दिया जाता है भोजन के चक्कर में, और थोड़ा सा लोभ में आ जाते हैं तो लोग धर्म छोड़कर चले जाते हैं। थोड़ा सा लोभ दिया जाता है, भय दिखाया जाता है, मार देंगे काट देंगे तो लोग अपना धर्म छोड़कर चले जाते हैं। पर जो अपना धर्म ना छोड़े वही सच्चा सनातनी है, वही सच्चा हिंदू है। धर्म बदलवाने वालों के लिए आपका क्या संदेश, जो जबरदस्ती धर्म बदलवाते हैं, प्रलोभन देकर, लालच देकर? और अभी हाल ही में आपने तो देखा ही होगा भोपाल और इंदौर से जो खबरें सामने आ रही हैं। देखिए, हमने पहले भी कहा है, आप मार मार कर उनका धर्म बदलवा भी लोग हैं तो वो बदलना नहीं है, आज नहीं तो कल फिर घात दे देंगे। उससे अच्छा है जो लोग पूर्व में चले गए हैं या किसी न किसी रूप में पहुंच चुके हैं, वो अगर आना चाहते हैं हमारे धर्म में वापस आए, मना नहीं। पर जो बचे हैं उनको हम अच्छा संभाल कर रखें। पहले विचार करें कि ये अपना धर्म छोड़कर क्यों चले गए। उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमने सम्मान नहीं दिया, किसी न किसी रूप में उनकी हमने परवरिश नहीं करी, उनको देख नहीं पाए, उनको हमने अलग रख दिया, इसलिए हो सकता है वो चलेगा। पर आज के जमाने में उनको संभालना जिम्मेदार है क्या उसकी? क्या हमारी जाति व्यवस्था भी जिम्मेदार है क्या उसकी? देखिए, पूर्व की जो व्यवस्था रही होंगी हो सकता है वो जिम्मेदार हो सकती हैं, पर आज की व्यवस्थाओं में तो आज का पढ़ा लिखा जो नवयुवक बेटा बेटी हैं वो सब चीज़ जानते हैं, और वो जानते हैं कि मूलतः हमें अपनों को अपनाना है। बस मूल एक ही चीज़ है कि इनको किसी भी तरह से वो अपने हो जाए। वापिस पहलगाम की जो घटना हुई उसके बाद पूरे देश में एक एकता की लहर चली कि सबने कहा भाई एक हो जाओ, बंटने से कोई फायदा नहीं है। और उसमें सिर्फ जातियों के नहीं, हर धर्म के लोग शामिल थे, सबने सेना का साथ दिया। और इसका जो नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर, उस पर देश के कुछ विपक्षी दलों के नेताओं ने एतराज जताया, कहा ये तो सेक्युलर मुल्क है, सिंदूर तो सिर्फ एक धर्म की पहचान है। ऐसा नहीं है, तो सिंदूर एक धर्म की पहचान है तो उस धर्म को दिखा भी तो दिया सिंदूर को। फिर दिखाया ना भारत ने जाकर के सिंदूर जो लगाती हैं माताएं, तुमने उस माताओं के माथे के सिंदूर को मिटाया था। इसलिए भारत सरकार ने 2 मस्तक पर सिंदूर धारण करने वाली बेटियों को पहुंचाकर पूरे पाकिस्तान को और पूरे देशों को दिखा दिया कि वही माताओं को भेजा गया जो माथे पर सिंदूर लगाती थी, और दिखाने के लिए पहुंचाया गया कि ये सिंदूर की ताकत है कि अगर तुम सिंदूर मिटाना जानते हो तो भारत की 2 ही बेटियां आपके पूरे पाकिस्तान को और पूरे अन्य जगह को उड़ाने की सामर्थ्यता रखती है। तो ये अगर वो सोचते हैं कि सिंदूर में इतना दम नहीं है, तो वो सिंदूर तो जो हनुमान जी भी लगाए थे सीता जी के सम्मुख में और पूरी लंका में आग लगा दिए थे, वही सिंदूर की परिभाषा आज पूरे जनमानस को दिखा दी है आज की सरकार ने। जी, अंशिका का एक बार रुख करेंगे, लोग इंतजार कर रहे हैं, उनके भी कुछ सवाल हैं। एक सवाल यहाँ से है, आप अपना सवाल पूछिए। गुरुजी प्रणाम। ये एक लोटा जल के बारे में ही बात करना चाहता हूँ। मैं घर में से डेली अपने मंदिर जाता हूँ, डेली शिव को मैं ना 1 लोटा में गुड़ और तिल डाल के चढ़ाता हूँ। क्या ये ठीक है? मतलब ऐसा कुछ उपाय बताइए जो घर में हार्ट की बीमारी हो और बच्चे पढ़ सही रास्ते पे जाएं, संस्कारी बने, ऐसा कुछ उपाय हो जाए। देखिए, उपाय तो हम लोग कथाओं के माध्यम से ही वर्णन करते हैं, अलग से कभी भी कहीं उपाय बताने के लिए हम लोग नहीं जाते। बस इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर आप 1 लोटा जल चढ़ा रहे हैं तो ये निश्चित है कि आपके घर में सुख शांति अपने आप धीरे धीरे आती जाएगी। और बच्चे भी, आपने जब से चढ़ाना चालू करा होगा, मेरा विश्वास कहता है कि उस समय से आपने परिवर्तन भी बहुत देखा होगा। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मैं भी रख दूं अगर इजाज़त हो आपकी। बोलिए। एक वृंदावन में महाराज को मैं सुनता हूँ आजकल, वो भी बड़ा यूट्यूब के ऊपर और उस पर सुनता है, प्रेमानंद महाराज जी। मैं उनकी बात को सुन रहा था और उन्होंने बाकायदा उसको पुरजोर तरीके से कहा कि जो बड़े बड़े महाराज हैं जो अपने उपाय बता रहे हैं, मेरी दोनों किडनियां फेल हैं, और कोई आए और ये कहे कि मेरे हाथ पे कोई कलावा बांध दे या कोई जंतुर बांध दे और कहे छू और हो जाओ, मैं पूरे विश्व के अंदर ऐसे लोगों को चैलेंज कर रहा हूँ जो लोग उपाय बताते हैं। और उन्होंने तो सरासर नकार दिया ऐसे उपायों को। अगर मैं देखूं बाकायदा उनकी चीजें, वो प्रेमानंद महाराज जी ने नकार दिया इस चीज को। और वो महाराज जी खुद कहते हैं कि मेरी दोनों किडनियां फेल हैं और बाकायदा उनकी डायलिसिस चलती, और करोड़ों लोग उनको सुनते हैं। लेकिन कभी राजनीति के ऊपर, कभी धर्म के ऊपर या कभी राजनीति शास्त्र के ऊपर मैंने उनकी वाणी से ऐसी कोई टिप्पणी नहीं सुनी जिसमें जो है समाज के अंदर लोग डिवाइड की बात करें, चीजें करें। ठीक है, मैं वही जानना चाह रहा आपके अंदर, क्या आप उनकी बात से सहमत हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं, हम तो ये कहेंगे। तो फिर उपाय महाराज जो बताए जाते हैं वो तो क्लियर कह रहे हैं कि ऐसे उपाय कोई श्रीमान जी, एक ही डॉक्टर है, दिल्ली का एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाइए, हो सकता है आपको उसकी दवाई लग जाए और हो सकता है मुझे नहीं लगे।
ऐसे नहीं हो सकता। ऐसा कैसे नहीं हो नहीं सकता? हो सकता। ये तो हो बातें कर रहे हैं। गलत बात। अरे बेयार। डायग्नोसिस अलग हो ना, सकता ना, है। अब ना। देखिए यही कोई तो नहीं भ्रम सकता। फैलाना होता है। ना, ना, यही ना, ना, पाखंड ना, के बेयार आप सच्ची देखिए, आप शिव पुराण की बात करिए, बहुत अच्छी है। बहुत, आपकी बहुत। बातें बहुत अच्छी है। एक ही डॉक्टर क्या है। प्रेमानंद महाराज जी को उपाय नहीं पता है? नहीं नहीं, उपाय वाला विषय नहीं है। आप करो तो आप अरे तो अग्रणता मतलब करिए। उनको ज्ञान नहीं है और- तो इस बात का जी? कि इस बात को उनको ज्ञान नहीं है, प्रेमानंद देखिए- महाराज अच्छा, जी को ज्ञान प्रेमानंद नहीं है महाराज या जी कोई का ऐसी बात संदर्भ नहीं? मैं उठाती हूँ। आप सभी लोग, आपका क्वेश्चन मैं समझ गई। आपकी तो मुलाकात भी हुई है प्रेमानंद महाराज जी से। नहीं, मेरी और कभी ये मुलाकात नहीं हुई। आप वृंदावन गए थे? मैं वृंदावन गोवर्धन नाथ जी के दर्शन करने, परिक्रमा करने, यमुना पान करने के लिए जाता हूँ। अच्छा, विश्व में सभी इस बात को लेकर अचंभित हैं कि भाई वो डायलिसिस पे रहते हैं, उनकी जो फिजिकल कंडीशन है, उसके बाद भी आज वो चल रहे हैं और कोई मेडिकेशन उनके पास नहीं है, सिर्फ अध्यात्म मार्ग है। तो ऐसे कैसे चमत्कार होते हैं क्यों नहीं हो अध्यात्म मार्ग सकता? इसमें दिक्कत क्या है? आपकी भक्ति का बल जब जब बढ़ता है तो परमात्मा आपको संभालता है। कहते हैं कि वो विश्वास वाला एक क्रम हम लोग कथाओं में वर्णन करते हैं कि एक संत ने कहा कि जब कोई गिरता है तो उसको शिव संभालता है, भगवान संभालते हैं। एक व्यक्ति ने विचार करा कि जब इतनी बड़ी बात करे तो मैं गिर के ही देख लूं, तो वो कुएं के अंदर गिरने चले गया। फिर उसके मन में आया मैं गिर तो जाऊंगा और अब भगवान संभालने नहीं आया, तो उसने पाँव में रस्सी बांध ली, रस्सी बांधकर घाट पे बांध लिया और कुएं में लटक गया। अब उसके मन में जब विश्वास था कि वो तू गिरेगा तो भगवान संभालेगा, पर उसका अविश्वास हो गया, उसने पाँव बांधा और कुएं में लटक गया। दूसरा व्यक्ति वहाँ से निकल रहा था, उसको आवाज़ आई कि कोई पड़ा हुआ है। उसने रस्सी को खींचना प्रारंभ करा। जैसी रस्सी खींची उसने कहा मुझे उठाना नहीं, मेरे संत के मुंह से सुना है कि जब कोई गिरता है तो भगवान उठाता है, तो क्या तेरे संत ने ऐसे ही बोला है? तो कहाँ ऐसे ही बोला है। उसने सोचा मैं भी गिर के देख लेता हूँ। उसके पास रस्सी नहीं थी, उसने बड़ के पेड़ की डालियां अपने पाँव में बांधी और लटक गया। जब वो लटका नीचे तो लटकने के बाद बड़ के पेड़ की डालियां टूटने लगी, वो नीचे गिरने लगा। भगवान ने आकर उसको जब झेला तो उसके मन में आया जो लटका हुआ था कि मैं 3 दिन पहले से लटका हूँ, आप मुझे क्यों नहीं झेल रहा है? भगवान बोले तूने एक व्यक्ति पर विश्वास नहीं करा, उसकी वाणी पर, तो तुझे परमात्मा कैसे मिल सकता है? आप विश्वास तो करो। विश्वास करोगे तो मीरा भी द्वारकाधीश के हाथ में समा जाती है, चैतन्य महाप्रभु भी जगन्नाथ में समा जाते हैं, रामकृष्ण परमहंस जगदम्बा में समा जाते हैं, तुकाराम जी हरि विठ्ठल में समा जाते हैं। शरीर ही नहीं मिलता, विश्वास होगा तो ही तो मूर्ति में समाये होंगे।